एक बार की बात है, किसी गांव में एक व्यापारी रहता था। उसका नाम था जगमोहन। वो अनाज का व्यापार करता था। उसका एक बेटा भी था, जिसका नाम दिनेश था। दिनेश बहुत ही आलसी और कामचोर था। वो सारा दिन घर पर बैठा रहता और कोई भी काम नहीं करता था। एक दिन व्यापारी ने बेटे से कहा, बेटा, कुछ काम धंधा किया करो। आलस अच्छी बात नहीं है। अरे बाहर जाओ, कुछ सीखो, मेहनत करो और अपनी जिंदगी को सुधारो। लेकिन दिनेश अपने पिता की बात कभी भी नहीं मानता था। उसे लगता था जब सब कुछ घर में मिल ही रहा है तो क्यों मेहनत करें। जगमोहन के घर में एक नौकर भी काम करता था। उसका नाम था रामू। रामू बहुत ही मेहनती और समझदार था। व्यापारी को अपने बेटे से ज्यादा रामू पर भरोसा था। एक दिन व्यापारी के गोदाम में बहुत सारे चूहे लग गए। वो बहुत ही परेशान हो गया और गुस्से में बड़बड़ा रहा था। इस लड़के का कुछ नहीं होगा। न काम करता है, न कुछ सीखता है। मेरे बाद इसका क्या होगा? उसी समय गोदाम में उसे एक मरा हुआ चूहा दिखाई देता है और उसी वक्त दिनेश वहां आता है और उससे कहता है, पिताजी, मुझे कुछ रुपए चाहिए। मैं शहर जाकर काम करूंगा और व्यापार बढ़ाऊंगा। तभी रामू भी वहां आ जाता है। जगमोहन दोनों को देखकर एक योजना बनाता है। वो सोचता है कि यूं ही पैसे देने से बेटा कुछ भी नहीं सीखेगा। तो वो उससे कहता है, देखो, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि अपना व्यापार ऐसे हाथों में दूं जो इसे आगे बढ़ा सके। इस मरे हुए चूहे से जो भी कुछ पैसे कमा कर लाएगा, वही मेरे व्यापार का हकदार होगा। दिनेश चूहे को लेकर बाजार जाता है और चिल्लाने लगता है, मरा हुआ चूहा ले लो, मरा हुआ चूहा ले लो। बाजार के लोग उसे पागल समझकर हंसने लगते हैं और भगा देते हैं। थक कर दिनेश घर लौट आता है और गुस्से में कहता है, पिताजी, ये लीजिए अपना मरा हुआ चूहा। भला इसे कौन खरीदेगा? अब बारी थी रामू की। रामू मरा हुआ चूहा लेकर बाजार में घूमने लगा। तभी उसने देखा कि एक आदमी बिल्ली लिए घूम रहा है। भैया, आपकी बिल्ली भूखी लग रही है। मेरे पास इसके लिए मरा हुआ चूहा है। बदले में कुछ दे दीजिए। उस आदमी ने रामू को बदले में थोड़े से चने दे दिए। रामू चना लेकर जंगल की ओर गया। वहाँ उसने एक थका हुआ लकड़हारा देखा। भैया, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। ये लो भुने हुए चने। बदले में कुछ लकड़ियाँ दे दो। मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन लकड़ियाँ दे सकता हूँ। रामू ने चने दिए और लकड़ियाँ ले ली। फिर वो शहर गया और लकड़ी बेचकर कुछ पैसे कमाए। इन पैसों से फिर से चना खरीदा, चना भूना और कुछ और लकड़ी लेकर फिर व्यापार किया। कुछ ही समय में रामू एक छोटे व्यापारी की तरह काम करने लगा। जब उसके पास अच्छी रकम जमा हो गई, तब वो सीधा जगमोहन के पास आया और पैसे उसके सामने रख दिए। पैसों को देखकर जगमोहन बड़ी हैरानी से बोला, तुम रामू, ये सब कैसे? मालिक, मैंने मरे हुए चूहे से ही शुरू किया था। रामू की मेहनत और सूझबूझ देखकर जगमोहन बहुत खुश हुआ और बोला, एक तुम ही हो जो मेरे कारोबार को आगे बढ़ा सकते हो। आज से ये व्यापार तुम्हारा हुआ। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम अक्ल और मेहनत से काम लें तो किसी भी हालत में सफलता पा सकते हैं।